व्यवस्था करें। माननीय मंत्री जी, धन्यवाद जी। माननीय श्री एक अरविंद मेरा सावंत बिहार से जी। संबंधित माननीय चेयरमैन सर, आज की रेल की चर्चा पर आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने के लिए अनुमति दे दी, इसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय रेल मंत्री जी, उन्होंने इस बजट में 2,81,377.32 करोड़ का प्रावधान किया माननीय वित्त मंत्री जी ने। और जिस तरह से हमारे रेल का काम चल रहा है, कुछ बातें तो सराहने लायक है, वो जो दिल से बोलूंगा, सराहना काम हो रहा है। लेकिन उसमें कुछ खामियां जो रहती है वो बताने पर, उस पर लक्ष्य नहीं देता है, तब दर्द हो जाता है। सर, ये आप जो अभी रेल की सेवा को विस्तार कर रहे हैं, हम लोग जब आप बात करते हैं तो आप बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, हाई स्पीड ट्रेन की बात करते हैं, कॉरिडोर की बात करते हैं, खुशी होती है। लेकिन उसमें एक ध्यान देना चाहिए, सिर्फ अगर मैं मुंबई की बात करूं तो सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय मुंबई है और वेस्टर्न रेलवे का भी मुख्यालय मुंबई में है। दोनों सेवा, दोनों रेल लाइन इतनी बड़ी मतलब मात्रा में आपको पैसा जमा करके देते हैं, करोड़ रुपए में। उससे हमें क्या मिलता है? आज अगर पहले मैं शहर से शुरुआत कर देता हूं, अगर मुंबई शहर की बात करो तो आप चाहते हैं, मैं नहीं पूछता कि आप नहीं चाह रहे, मुझे मालूम है आपकी भी कठिनाइयां है, क्योंकि 4 लाइन है। अब 4 लाइन की जब तक 6 लाइन नहीं बनेगी तब तक मुंबई की लोकल की सेवा का सुधार नहीं होगा, कितना भी प्रयास करूं, क्योंकि आपको लंबी ट्रेन भी चलानी, उसी ट्रैक पर है, उसी ट्रैक पर। अब क्या कर सकते हो? तो मुझे याद आता है जब हमारे सुरेश प्रभु जी थे तो उन्होंने उस, जब देख लेना उनके उस वक्त तो रेल का अलग होता था बजट, तो उन्होंने एलिवेटेड ट्रेन की बात की थी। वो एलिवेटेड ट्रेन अगर नहीं होगी तो बाकी आपकी खुद की भी सोसाइटीज है, हाउसिंग सोसाइटीज है आपकी, मतलब रेल के क्वार्टर्स है, रेल का वर्कशॉप है, तो वो भी हटाना मुश्किल हो रहा है आपको। वो तो 6 लाइन कब बनेगी? तो उसके लिए भाई अभी वक्त कम है करके इतना बता, तो एलिवेटेड ट्रेन की बात सोचिए सर। और एक उसमें सब सुझाव देता हूँ, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी है, वो अभी उनके पास जब भी वो बहुत काम रहता तो उनके भी ब्रॉडगेजेस है, उसका भी आप अगर मुंबई रेलवे कॉर्पोरेशन कुछ बना था बीच में, उनसे बात करके वो भी अगर इस्तेमाल करे तो नवी मुंबई की तरफ जाने वाला जो रूट है वो यहाँ हार्बर लाइन मुक्त, थोड़ी मुक्त होगी तो आपको 2 लाइन और मिल सकती है। उसके लिए आप कोशिश करिए सर। ये इसमें दूसरी बात है सर, कोंकण रेलवे। अभी कोंकण रेलवे के बारे में कितनी बार बोलूं, आप खुद भी जानते हैं, बहुत प्रयास है, उसके लिए बहुत कष्ट उठाए। मधु दंडवते साहब थे रेल मंत्री, उन्होंने सपना लिया, लेकर आगे बढ़े और सैंक्शन हो गया। अब एक ही लाइन है और ये एक लाइन पे इतनी, मतलब अभी हाल ही में तेजस हो, वंदे भारत हो, सारी, जब होली का समय था सारी ट्रेनें 6-6, 7-7 घंटा लेट चली। क्यों? क्योंकि सिंगल लाइन है। आप ज्यादा ट्रेन कर लेते हो सब त्योहार के लिए, जाएगी कैसे? उसी लाइन पे ना। जब तक वो 2 लाइन नहीं बनेगी तब तक वो काम नहीं होगा सर। सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में राजापुर, कणकवली, कुडाल और सावंतवाड़ी स्टेशन, ये मेजर स्टेशन है। फुटबॉल भी देखिए, यू विल हैव हाईएस्ट फुटबॉल एट कणकवली और सावंतवाड़ी के पास तो दुर्लक्ष्य किया जा रहा है, पता नहीं गोवा की बॉर्डर्स का पहला स्टेशन सावंतवाड़ी आ जाता है। एक तो कोंकण रेलवे को सेंट्रल रेलवे से मर्ज करिए और उनका कारोबार और बढ़ाइए ताकि उसके आपके लिए भी अच्छा। दूसरी बात क्या है सर, फिशरीज है, मैंगोज है, जैक फ्रूट्स है, कैशूज है, ये सारा अभी आप ही तो बताया था, वो जो बजट में आ रहा है उसके लिए ट्रांसपोर्ट की सेवा भी आवश्यकता है। अब 2 लाइन बनेगी तो और अच्छा होगा, तो ट्रेडिंग भी बनेगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी ज्यादा होगा। तो इसको देकर उस पे ऊपर जरा प्राथमिकता देंगे, उसके लिए बुलेट ट्रेन से वो पैसा उधर जाएगा तो ज्यादा अच्छा होगा सर। इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपके समय में कोंकण की दूसरी रेल लाइन बननी चाहिए सर। यू कैन डू इट, यू आर एन IAS ऑफिसर, you know how to get it done and you should do it sir. That is my personal request to you sir. तीसरी बात है सर, ये सारा टूरिस्ट पॉइंट भी है हमारा कोंकण, मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस फॉर टूरिस्ट। अब रही बात सर, हाल ही में आपकी बुलेट ट्रेन की बात चल रही थी, मेरे पास कंप्लेंट आई हुई है, मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, सफाड़े पालघर, उस सफाड़े पालघर में ये बुलेट ट्रेन की जो ड्रिलिंग चल रही है वो टनल के लिए, उसके जो धमाके उड़ रहे, उससे उसकी वजह से लोगों के घरों का नुकसान हो रहा है, दरारें गिरी है सर,
100-150 घर है, कुछ वो कोई आपका वेंडर होगा, वो वेंडर गया था, कुछ थोड़ा बहुत पैसा देके आया, वो उससे नहीं होगा सर समाधान। आप खुद जाके, मेरे पास अभी तस्वीर है, मैं बताऊंगा तो आपको भी लगेगा सर, बहुत बेकार हालत है सर, पूरी दीवारें टूट गई है वहां की लोगों की, बहुत छेद गिरे, जैसे कि भूकंप हुआ ऐसा हो गया, तो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात है इंदौर मनमाड़, ये आप अब काम शुरू किया आपने, मैं आपकी सराहना करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ, लेकिन इंदौर में जमीन के लिए जो भाव देते हो वही भाव आप मनमाड़ में नहीं दे रहे हो। तो मनमाड़ में बहुत लोग पीड़ित है और क्रोधित भी है, और रास्ते पे आने की तैयारी चल रही है वहां, मैं आपको सावधान कर रहा हूँ, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या चाहते हैं भाई, 100% जिसकी जमीन जाएगी वो चाहते हैं भाई रेल की, आप कहेंगे कॉम्पेंसेशन का पैसा दे दिया सर, लेकिन वो जिंदगी भर पीढ़ी के पीढ़ी जाने वाली जमीन है, नौकरी दे तो उसके लिए 2 परिवार के 2 लोगों को नौकरी दीजिए रेल में। कोई कहते हैं 1 एकड़ गई तो उसको भी 1 नौकरी दीजिए, ये उनकी मांगे, जायज मांगे सर, और जैसे विस्तार होगा तो लोग लगेंगे भी अपने को, तो उस पर भी आपको मनमाड़, इंदौर और ये जो सपाड़े वाले दोनों इश्यू बताए आपको। अब कुंभ हो रहा है सर, तो कुंभ की बात आती है तो पुणे नासिक रेलवे, अब नासिक में आप कुछ कर रहे हैं काम, नहीं बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है नासिक में काम चल रहा है, लेकिन पुणे नासिक नहीं होगा तो लोग कैसे जाएंगे बताओ। और कुंभ के समय में आपको एक तो बजटरी प्रोविजन भी बहुत हुआ है, तो आपको ये काम करने में तो कोई बात भी बहुत थोड़ी तकलीफ होगी ऐसे मुझे लगता नहीं सर। एक महत्वपूर्ण बात करता हूं, अभी आपने मोटर बन की जो तकलीफ आपके पास चल रही है, मुंबई में हाल ही में एक खबर आई, बहुत सारे मोटर बन ने इस्तीफा दे दिया सर। क्यों? इतना मतलब तकलीफ है सर, कुछ मशीन लगाई हुई है, वो मोटर बन के केबिन में इतनी आवाज आती है उसकी पूछो पागल हो जाएगा, तो उन्होंने बीच में कंप्लेंट भी की थी। लेकिन मोटरमैन जब इस्तीफा दे रहा है तो यू मस्ट टेक इट वेरी सीरियसली, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस फंक्शनिंग and one has to pay attention to that, so that the motor will should not resign, the service will continue with that. अब रही बात सर, रेलवे ट्रैक पे भी जो काम करता है ना सर, घन लगा के आवाज दे के देखता है ट्रैक कैसा है, उसके पास तो कोई देखता नहीं है। अरे भाई सुरक्षा प्रदान करता है हमें, मजदूर वो जाता है इतना बड़ा घन बोझा लेके किलोमीटर चलता रहता है ट्रैक पर, वो उसके पास, वो गरीब के पास तो ध्यान दीजिए, उसकी क्या तकलीफ है उसको देख ले, उसको भी आप सर। अब फाइनल एक सर, आपने चुनाव के पहले, महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव के पहले एक वहां बोर्ड लगाया बीजेपी की पार्टी ने, हमने मुंबई के रेल स्टेशन के सभी के नाम बदल दिए, और लगा दिया सर, आज तक नाम नहीं बदले स्टेशन के सर। मैं दोबारा याद कर देता हूं, सैंडर्स रोड हार्बर लाइन पे उसका डोंगरी, डॉकयार्ड रोड है, सब अंग्रेजों नाम है, अंग्रेजों के जमाने के, माझगांव रे रोड है, गुड़बदेव, कॉटन ग्रीन, काला चौकी, ये सभी पुलिस स्टेशन पोस्ट ऑफिस के नाम ये है, काला चौकी पुलिस स्टेशन, डोंगरी पुलिस स्टेशन, और हमारे डॉकयार्ड रे रोड चल रहा है। दूसरे मेन रोड पे कर रोड है, लालबाग का राजा आप जानते हो, उसका लालबाग नाम आपने पब्लिश किया, बीजेपी के लोगों ने, हमने नाम बदल दिया, बोर्ड लगाए मुंबई में पूरे, लालबाग नाम आज तक नहीं हुआ। मरीन लाइन्स का मुंबा देवी, चेरी रोड का गिरगांव, ग्रैंड रोड का गांव देवी, और बॉम्बे सेंट्रल का आपने कहा था नाना शंकर सेठ के बारे में, आपके मन में क्या तकलीफ है मुझे नहीं समझ में आ रही सर। इस देश में रेल की सेवा जिस इंसान ने बड़े लाई, जो विजनरी था नाना शंकर सेठ, उनका नाम नाना शंकर सेठ बॉम्बे सेंट्रल टर्मिनस कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर रहे? एक अभिवादन करने का आपको एक उपलब्धि मिली, अवसर मिला है, करिए ना सर। और बाद में है, और एक आखिर में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हो गया, मैंने बार बार प्रार्थना की है, आपके रविंद्र साहब ने मुझे जवाब दे दिया, ऐसी हमारी नीति नहीं है। अरे भैया, फिर अपने केवड़िया स्टेशन बनाया, वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू अंदर लगा है प्लेटफॉर्म पे, म्यूरल है बिल्डिंग पर वल्लभ भाई पटेल जी का, विश्वेश्वरैया का स्टैचू लगा हुआ है कर्नाटक में, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू लगाने में तकलीफ है? क्या बोल रहे हो आप? नीति नहीं है? कौन है आपका जो अधिकारी आपको इसे जवाब देने के लिए कहता है? उससे आपके बारे में राय खराब हो जाती है। छत्रपति शिवाजी राष्ट्र पुरुष है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस नाम दिया हुआ है, हमने कहते कि बहुत बड़ा, भाई मेघडबरी कहते हैं जिसमें राज सिंहासन पर बैठा हुआ, जो महल जैसी हमारी सेंट्रल रेलवे की इमारत है, वो बहुत पैलेस जैसी इमारत है, उसके सामने राज बैठे ऐसा स्टैचू लगा सकते, क्या तकलीफ है? एक स्टैचू आपने बना कर रख दिया गोडाउन में,
वो भी तो लगाओ। तो इसके लिए मैं मेरी प्रार्थना है, इतनी मेरी मांगी है। मुझे लगता है माननीय वैष्णवी साहब, being an IAS officer, you know both the things, politically and administrative also. धन्यवाद जी। Both the things you should do it. I thank you so much, sir. Thank you. माननीय श्री अमर काले जी